हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और यहाँ पे एक नई नोटिफिकेशन अपडेट देने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे यूपीएससी का ये वैकेंसी है, जहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 187 वेरियस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। इसके लिए आवेदन करने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो जिन वेरियस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो आवेदन आप ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना होगा। देन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ से खुद को रजिस्टर कर लीजिए, और ऑलरेडी रजिस्टर है तो आप यहाँ से क्लिक करके आवेदन करने यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस भी पूरा कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट संख्या 19/2021 है। लास्ट डेट यहाँ पे 13 जनवरी 2022 बताई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस की वैकेंसी है। सेम वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, सेम वैकेंसी यहाँ पे जेनेक्स डिपार्टमेंट में। दोस्तों कुछ यहाँ पे वेलफेयर कमिश्नर के पोस्ट हैं, यहाँ पे असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर के या जूनियर टाइम स्केल के, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे अपडेट किए हुए। तो साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि आयुर्वेदा में आपने अगर अपना कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट यहाँ पे आयुर्वेदा मौलिक सिद्धांत ईवीएम या संहिता में आपने अगर अपना कोर्स कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो ये वैकेंसी के लिए आप सभी का लिंक यहाँ पे एक्टिव किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एक वैकेंसी और है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि ये 30 दिसंबर तक ही इसका डेट आवेदन करने का दिया गया है। और ये वैकेंसी का नाम है दोस्तों सब डिविजनल इंजीनियर का पोस्ट है, सिविल इंजीनियर का ये लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 30 दिसंबर से पहले। अब ये तो हो गया दोस्तों, यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया है मैंने कि कब से कब तक इन सभी फॉर्म को आप भर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने का भी लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ही आप किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन होगा, जो कि इंस्ट्रक्शन पेज होगा। इंस्ट्रक्शन पेज को आपने अगर पढ़ लिया है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो उसका प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं और बाद में जब जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, फिर से एक इंस्ट्रक्शन पेज आएगा जिसको कि आप लोगों को पढ़ना होगा यहाँ से, और पढ़ के ही आगे आप बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ से सारे के सारे। फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, जी हाँ, जो कि कदाचार दोषी पाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और फाइनली आपको यहाँ पे करना क्या है कि इस कैप्चे पे क्लिक कर लेना है, और इस चेक बॉक्स पे, और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। अगर आप लोग न्यू रजिस्टर्ड है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालिए, इस कैप्चे को यहाँ डालिए और लॉगिन कर लीजिए। ये हो गया प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन का दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे कि अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पे भी आप सीधे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे इस तरह से फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, समुदाय, है ना, 40% आरक्षण है अगर आपको पीएच कोटे से, तो आप आवेदन करेंगे। जन्म तिथि, जन्म स्थान, ये सारा डिटेल आपको भरना है। जी हाँ, राज्य का नाम जहाँ पर आपका जन्म हुआ, राष्ट्रीयता कौन सी है आपके पास, मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर की पुष्टि कीजिए। ईमेल, यहाँ पे देखिएगा ईमेल एड्रेस भी मांगा गया है और यहाँ पे उसको पुष्टि करना है। फिर उसके बाद उसके पासवर्ड डाल के और उसको पासवर्ड को पुष्टि करना है। और ये जो कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चे को यहाँ डाल के आप रजिस्ट्रेशन खुद का यहाँ पे कर लेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे कि आप इन वेरियस पोस्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा कि क्या एक छात्र और वेरियस जो पोस्ट हैं उन सभी पदों के लिए इधर आवेदन कर सकता है? तो दोस्तों मैंने इसका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है आप लोग के लिए, और ये एडवर्टाइजमेंट का जो वैकेंसी नंबर है वो आप लोग भी नोट करके इसको रख सकते हैं। ओके, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर की ये टोटल वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे सबकी वैकेंसी डिटेल दी गई है, किस कैटेगरी में कितनी सीट है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपका कैटेगरी है पीएच कोटे वाले छात्रों के लिए भी। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका 40 साल है, 38 से 40 साल तक, ये ध्यान में रखिएगा। मेन जो जनरल कैटेगरी में है वो 38 साल तक फॉर्म इसको भर सकते हैं, और इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ से अगर आपको आवेदन करना होगा तो आवेदन एक बार ज़रूर करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ से सारी डिटेल यहाँ दिखलाना चाहूँगा। ओके, अब यहाँ पे हर वो देखिए वैकेंसी का अपडेट दिया गया है, जैसे कि ये जो वैकेंसी है आपका वैकेंसी संख्या दिया गया है, और द वैकेंसी आर सुटेबल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द
कैटेगरी ऑफ द पर्सन बेंचमार्क डिसेबल, जो भी पीएच कोटे से आते हैं उनके लिए अपडेटेड है। यहाँ तक ये सारे डिटेल अपडेट किया गया है। इसमें पे स्केल जो है लेवल 11 का है, पे मैट्रिक 7 सीपीसी के तहत है, एज क्राइटेरिया 40 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको बोला गया है मास्टर डिग्री होना चाहिए इन एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन और एग्रोनॉमी और एंटोमोलॉजी एंड देन नेमेटोलॉजी और जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग। एग्रीकल्चर बॉटनी में यह अपना डिग्री है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आपका डिग्री है, प्लांट यहाँ पे पैथोलॉजी में आपका डिग्री है, या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में डिग्री है। तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है इन सभी में तो किसी से भी आप आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से ये वैकेंसी निकाली गई है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी आपने किया है तो आवेदन करेंगे। एक्सपीरियंस की बात कर ले, यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका एक्सपीरियंस फूड एंड कैश क्रॉप में है, जैसे कि राइस, गेहूँ, है ना, पल्स, ये मिलेट, ये शुगर केन, इन सभी क्षेत्रों में आपका यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है तो 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर का है तो आपको प्रेफरेंस और दिया जाएगा दोस्तों। फॉर द बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये किसके लिए है? फॉर द इंजीनियरिंग होल्डर 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे, जो बैचलर डिग्री में इंजीनियरिंग किए हैं और इन सभी सेक्टर से ही इनका इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए, सेम एज इट इज। डिजायरेबल है यहाँ पे डॉक्टरेट होना चाहिए आपके पास तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन एसेंशियल नहीं है ये, ठीक है। डिसिप्लिन मेंशन करना होगा आपको यहाँ पे अपने, और साथ में इसकी ड्यूटी क्या है तो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन का ये आपका ड्यूटी अपडेट किया जाएगा यहाँ से दोस्तों। अगला अपडेट है यहाँ पे वैकेंसी नंबर 2 है, जो कि ये आप देख सकते हैं ये वेरियस पोस्ट हैं, 29 वैकेंसी यहाँ पे, यह पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर। तो इन सभी के लिए आप इधर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसके लिए एज क्राइटेरिया 30 साल मांगा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन साइंस होना जरूरी है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे होना जरूरी है। साथ में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल और प्रोडक्शन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन और इंस्टीट्यूट में अगर आपका है तो आवेदन करिएगा। एक्सपीरियंस के लिए 2 साल ही एक्सपीरियंस यहाँ से मांगा गया है आपका इस पोस्ट के लिए। और आपको एक नोट दिया गया है कि क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल फॉर द डिस्क्रेशन ऑफ द यूपीएससी। तो ये सारा डिटेल है। ये वैकेंसी नंबर 3 है आपका, जिसके लिए कि आपका यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ, 36 है आपका जनरल कैटेगरी में, 1 है ईडब्ल्यूएस, 20 है ओबीसी, 6 और 11 एसटी एससी है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। इसमें भी एज क्राइटेरिया 30 साल चाहिए, यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 2 साल का मांगा गया है इन द सेम फील्ड। तो इसको आप एक झलक जरूर देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले, अगर आप करना चाहते हैं तो। दोस्तों एक वैकेंसी है चौथा, यहाँ पे क्या है तो ये वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिटी इन एश्योरेंस इन जेनटेक्स। तो ये जेनटेक्स में है, डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, जहाँ पे आपको 25 जनरल, 2 ईडब्ल्यूएस, 15 ओबीसी और 4 एससी और एसटी और एससी के लिए यह वैकेंसी 8 यहाँ पे दी गई है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 7 सीपीसी के तहत लेवल 7 का जॉब अपडेट है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में मास्टर डिग्री होना चाहिए इन केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखिएगा। बैचलर डिग्री आपके पास है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस शो करना होगा एटलीस्ट 2 ईयर का, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इन द सेम सेक्टर। तो ये है आपका डिटेल दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे जो वैकेंसी संख्या 4 था। ओके, वैकेंसी संख्या 5 जो है इसका अपडेट भी आपको दिया गया है यहाँ पे, जिसमें कि आप देख सकते हैं 17 वैकेंसी है यहाँ पे। जूनियर टाइम स्केल को लेकर जेटीएस की वैकेंसी है, और ये वैकेंसी है दोस्तों आपकी, जी हाँ, इन द वेरियस सेक्टर। 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन यहाँ पे आपसे मांगा गया है 35 साल का, और इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है आपका अच्छा होना चाहिए, पर्सनल मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों डिजायरेबल जो कि आपको बोला गया है कि डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी तरफ से यहाँ पे डिग्री मांगी गई है लॉ की, तो ये एक ज़रूरी हो गया यहाँ पे देना आपके लिए। अच्छा दोस्तों, एक और पोस्ट है यहाँ पे, वैकेंसी संख्या 6 है, जो कि 9 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। तो इन सभी पदों के लिए अभी यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी अपडेट की गई है, इनमें 9 ऐसे पद हैं जहाँ पे ये वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों। 7वां वैकेंसी है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन आयुर्वेदा। तो इसके लिए ये खुद नियुक्त किए गए हैं। 45 साल तक का एज क्राइटेरिया है। पे स्केल यहाँ पे दोस्तों कितना है
तो बिल्कुल यह ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पे आयुर्वेदा मेडिसिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ और सेचुरिटी, तो ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। और लेवल 10 का यहाँ पे आपका सैलरी स्केल होगा, क्योंकि 7 CPC के तहत आपको दिया जाएगा। ओके दोस्तों, ये तो हो गए आपके क्राइटेरिया। और एक वैकेंसी नंबर 8 है, यहाँ पे वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के, यहाँ एक वैकेंसी यहाँ भी है। एसेंशियल वहाँ पे आयुर्वेदा में मेडिकल आपका होना चाहिए, मेडिसिन में आपका MD होना चाहिए इसके लिए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिया है कि 13 जनवरी को डेट खत्म हो जाएगा। 14 जनवरी से इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट होगा प्रिंट करने का, वो आप कर लीजिएगा यहाँ से। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो सारा डिटेल है ये आपको यहाँ से बता दिया गया है। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने का फीस मात्र आपसे 25 रुपये लिया जा रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि सरकारी नौकरी है और 25 रुपये में फीस अब में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ऐसा सभी कंपनियों को करना चाहिए जो कि भारत सरकार के अधीन आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो अपडेट है आपकी एज को लेकर तो मैंने आपको बता दिया, जो भी हमारा अपडेट अभी हो चुका है। ओके, यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये आपको ये पैरा नंबर 6 पे जाके अपडेट कर लेना है। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं आपको, सारा साइज़ दिया गया है, मेंशन किया गया है। आप यहाँ से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स का साइज़, फ़ोटो का साइज़ मिला के और फिर आवेदन करने के लिए नीचे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैंने आवेदन करने का भी लिंक दे दिया है आपको, जी हाँ बता दिया है कहाँ से जाके कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि मुझे आप तक पहुंचाना था इस वीडियो के माध्यम से, जो कि अगर आपके पास ये सारा डिटेल पहुंच गया होगा, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।